नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट के बारे में। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट तैयार कर ली है और इसमें प्रत्याशियों के नाम भी तय हो गए हैं। बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी सूची जारी करने जा रही है, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का गणित। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिस पर 51 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली सूची में उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। तो वहीं अब सीटें बचती हैं 29 और 29 सीटों में से 2 सीट आरएलडी के खाते में गई हैं और आरएलडी ने भी उन 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। यानी कि अब सीटें बचती हैं 27। 27 सीटें में 2 सीटें अपना दल एस अनुप्रिया पटेल की पार्टी के लिए जाएंगी, तो 27 में से 2 जाते हैं तो बचती हैं 25 लोकसभा सीट। अब 25 लोकसभा सीट में से 1 लोकसभा सीट पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी चुनाव लड़ेगी, क्योंकि एनडीए के साथ गठबंधन है। अब बचती हैं 24 सीटें, यानी कि भारतीय जनता पार्टी इन 24 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम तय करने जा रही है। यानी कि इन 24 सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है और इनमें से 8 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं। इनकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी कभी भी कर सकती है। इसमें से एक सीट है मेरठ लोकसभा की सीट। मेरठ लोकसभा सीट से इस बार राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कटना तय माना जा रहा है और यहां से भारतीय जनता पार्टी किसी सेलिब्रिटी को चुनाव लड़ाना चाहती है, क्योंकि 2024 में राम नाम की लहर चल रही है। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, राम मंदिर बना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहां से राम का किरदार निभाने वाली अरुण गोयल को यहां से अपना उम्मीदवार बना सकती है और अरुण गोयल मेरठ की लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं गाजियाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो गाजियाबाद लोकसभा सीट से ही भी भाजपा इस बार वीके सिंह का टिकट काट रही है और उनका टिकट कट भी चुका है। इस बार गाजियाबाद से जो भारतीय जनता पार्टी है वो अनिल अग्रवाल को टिकट दे रही है और अनिल अग्रवाल यहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। भाजपा की दूसरी लिस्ट में इनका नाम शामिल हो सकता है। तो वहीं साथियों, अगली सीट बरेली की बात करें तो बरेली से संतोष गंगवार सांसद हैं और इनका टिकट भी कटना निश्चित माना जा रहा है। यहां से भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे पर दांव लगा सकती है और नए चेहरे को उतार रही है, इसलिए यहां पर मंथन कर रही है। तो वहीं साथियों, अगली लोकसभा सीट पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से वरुण गांधी पर दांव लगाएगी और वरुण गांधी का टिकट यहां से कंफर्म माना जा रहा है। कुछ दिन पहले ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि वरुण गांधी और मेनका गांधी के टिकट पर सस्पेंस बना हुआ है, इन दोनों की टिकट काटी जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर इन दोनों की टिकट यहां से कट जाती है तो फिर ये दोनों सीटें को भाजपा हार सकती है। यहां से इन सीटों को जीतना भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पीलीभीत से अब भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी को ही अपना प्रत्याशी बनाएगी। तो वहीं सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से मेनका गांधी, जो वरुण गांधी की माता हैं, वो यहां से चुनाव लड़ेगी और उनको अपना उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी बनाने वाली है। तो वहीं साथियों, अगली लोकसभा सीट देवरिया की बात करें तो यहां से रमापति राव त्रिपाठी का टिकट कटना तय माना जा रहा है और यहां से भारतीय जनता पार्टी किसी नए चेहरे को अपना उम्मीदवार बना रही है और उसका नाम भी सूची में शामिल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी यहां से नए चेहरे पर दांव खेलती हुई नजर आएगी। तो वहीं साथियों, सहारनपुर की लोकसभा सीट से इस बार भारतीय जनता पार्टी सुरेश राणा को टिकट दे रही है। सुरेश राणा पूर्व गन्ना मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रह चुके हैं। मजबूत पकड़ मानी जाती है सुरेश राणा की और किसानों के बीच रहते हैं, इसलिए किसान वर्ग में एक मजबूत पकड़ रखते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर से सुरेश राणा को अपना उम्मीदवार बना सकती है। तो वहीं मैनपुरी यानी कि समाजवादी पार्टी की गढ़ कही जाने वाली मैनपुरी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी इस बार योगी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह पर दांव लगा रही है। यानी कि मैनपुरी की लोकसभा सीट से जयवीर सिंह चुनावी मैदान में होंगे, जो डिंपल यादव को सीधी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। ये उत्तर प्रदेश की 8 वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं
और इनको आगामी 2024 के चुनाव में उतारने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पाले में 24 लोकसभा सीट बची हैं। 51 सीटों का ऐलान वो पहले ही पहली सूची में कर चुकी हैं। अब 24 सीटों पर भाजपा बड़े फूंक फूंक के कदम रख रही है और इन सीटों पर गहन अध्ययन करने के बाद प्रत्याशियों को उतार रही है। इसलिए 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को फाइनल कर लिया है। इन 8 सीटों पर इन उम्मीदवारों को टिकट मिल सकता है और इनका टिकट बिल्कुल कंफर्म माना जा रहा है। लेकिन ये तो तभी पता चलेगा जब भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची जारी होगी कि किसको कहां से टिकट मिलता है और किसका कहां से टिकट कटता है। लेकिन साथियों, आपकी इस पर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कौन से प्रत्याशी को कौन सी लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।